मोहन गर्ग जी, जिस तरह से सिचुएशन चल रही है, ऐसे समय में प्रधानमंत्री जी के लिए कहा जाने लगा है कि प्रधानमंत्री जी इवेंट को मैनेज करने के लिए इवेंट मैनेजमेंट के बहुत बड़े गुरु हैं। अभी आपने देखा 11 अप्रैल से जो है टीकोत्सव शुरू कर दिया गया। टीके की शॉर्टेज है, वैक्सीन की शॉर्टेज है, उसके बावजूद भी टीकोत्सव है। यानी कि महामारी में भी हम उत्सव ढूंढ रहे हैं। हो सकता है इनकरेज करने के लिए बहुत अच्छी बात है कि वैक्सीन सब लोग लगाएं, ज्यादा से ज्यादा लगाएं, तो उसको एक हम टीकोत्सव का नाम दे दें। लेकिन एक तरफ वैक्सीन शॉर्ट भी है, और क्या एनकरेज करने के लिए उत्सव के अलावा भी हम कुछ और कह सकते थे, कर सकते थे? ना, मुझे तो मालूम नहीं किसकी एडवाइस पे उन्होंने ये टीका उत्सव नाम रखा है। इसकी कहीं कोई प्रशंसा नहीं हो रही, क्योंकि जब टीके के कैंप लगने और वहाँ टीका कई जगह शॉर्टेज है, सब जगह तो नहीं है। दिल्ली में मैं भी कल लगवा के मोहन आया। जी, अगर आप बात करें वाराणसी में ही आज से 4 दिन पुरानी रिपोर्ट थी, 4 दिन पुरानी 61 उनके जो सेंटर थे जो कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसमें 44 सेंटर्स में टीका था ही नहीं, खत्म था। हाँ, ये बंद थे। न्यूज़पेपर रिपोर्ट है, तो उनमें ठीक ही होगा। और टीके की सप्लाई शॉर्टेज में है, और उसका जो नामकरण किया टीका उत्सव, प्रशंसा लायक काम नहीं है। कि जब एक तरफ तो जब ये उत्सव मना जा रहा है, उस टाइम बीमारी भयंकर रूप ग्रहण कर चुकी है। इसलिए उत्सव की तो बात ही नहीं होनी चाहिए, जब चारों तरफ चिताएं जल रही हैं, कब्रिस्तान में जगह नहीं है, हॉस्पिटल में जगह नहीं है, तो काहे का उत्सव है ये मुझे नहीं समझ में आ रहा, जिसमें भी मीडिया मैनेजर ने उनको एडवाइस दिया। गर्ग साहब, वो भारतीय संस्कृति में होता है ना कि वो बहुत बूढ़ा होके मरे कोई तो उत्सव मनाते हैं, तो कई कई मौत भी उत्सव का कारण होती है हमारी संस्कृति में, और बहुत दीर्घायु होके कोई। तो सुमेश जी, अभी ऐसा भी नहीं है मुझे लगता है। और मोहन जी, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाह रहा था, आप एक बड़े समाज सेवी हैं, समाज के लिए आप बहुत काम करते हैं। क्या आपको लगता है, जब हम कहते हैं ना चैरिटी की बात करते हैं, तो हमेशा कहा जाता है चैरिटी बिगिंस एट होम, यानी कि जो दान पुण्य का काम है घर से ही शुरू होता है। लेकिन जब शुरुआत में ही हमने देखा कि वैक्सीन जो है भारत के अलावा यानी कि तकरीबन 80 देशों में खूब धड़ल्ले से एक्सपोर्ट करी गई, या हमारे देश में वैक्सीन की आवश्यकता थी, जो कारण है शॉर्ट होने का, उसका एक बड़ा कारण तो ये भी निकल के आया ना कि हमने अपने घर को ना देके बाहर बांटनी शुरू कर दी कि शायद हम इससे विश्व गुरु कहलाएं। भारत बन पाए या ना बन पाए, लेकिन हो सकता है प्रधानमंत्री जी सोच रहे हो कि मैं एक विश्व गुरु कहलाऊं। इसके अंदर कुछ डाउट्स हैं, कुछ गवर्नमेंट की कमिटमेंट्स हैं, WHO का एग्रीमेंट्स भी हैं। जो सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है एस्ट्राजेनेका के लिए, उसने नोटिस भी दिया है सीरम को कि आप जो कमिटेड ड्रग्स हैं वो नहीं दे रहे, क्योंकि फार्मूला तो एस्ट्राजेनेका ने दिया है सीरम को। केवल जो भारत की कोवैक्सीन है वो अपना प्रोडक्शन है, और उसकी कैपेसिटी सीरम के मुकाबले शायद ओनली 10% ही होगा। जो इसलिए ये नहीं कह सकते कि हम ये कोई एक्सपोर्ट और प्रॉफिट किया है, या आसपास के छोटे देशों के लिए करना एक वो डिप्लोमेटिक हो सकता है, लेकिन ज्यादातर डोजें एज पर कमिटमेंट जो उनकी सप्लाईज की थी कंपनीज की, उसके हिसाब से जा रही हैं। जी, उसके हिसाब से जा रही थी, लेकिन पोर्ट्रे तो यही किया जा रहा था कि भारत इतने सारे देशों को सप्लाई कर रहा है, उसमें कहीं भी इस तरह का कोई भी जो कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशन है, वो भारत सरकार या उनके प्रचार मंत्रियों ने कभी भी कहीं भी मेंशन नहीं करी। तो लोगों के दिमाग में तो यही धारणा बन रही है ना। हाँ, धारणा तो ये बन रही है, और मीडिया ने ये धारणा काफी बनाई है, मीडिया अपोजिशन ने ने भी सर, बनाई देखिए है। मीडिया भी कहां हाँ, से लेके आता है, मीडिया को जो इनपुट मिलते हैं वही तो बात करेगा। अगर मुझे इनपुट मिला है कि भाई 61 सेंटर्स में जो है, 61 सेंटर में से 44 सेंटर्स में वैक्सीन की शॉर्टेज थी और उसकी वजह से वो सेंटर्स वाराणसी में बंद हो गए, तभी तो हम बात करेंगे। हम अपने आप तो कोई नहीं बना सकता ना।